तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में जाकर अपना किरदार अदा करे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पीटीआई के मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ केस की समाअत में अहम रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, अवाम ने नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे। क्या अंदाजा है 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे? जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क में मजीद कहा कि करोड़ों लोग सैलाब से बेघर हो चुके हैं। सैलाब मुतासरीन के पास पीने का पानी है, ना ही खाने को रोटी। मुल्क की मुआशी हालत भी देखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत को मुतमईन करें कि हाई कोर्ट के हुक्म में क्या कमी है। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान पर तौहीन अदालत होगी या नहीं? इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अहम समाअत आज होने जा रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान की पेशी के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पुलिस सिक्योरिटी ऑर्डर जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर हिफाजती इंतजाम की जिम्मेदारी सिक्योरिटी डिवीजन की होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एफसी और रेंजर्स के एहलकार भी तैनात किए जाएंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जीशान सैयद से। जीशान, कब तक आमद मुतवक्के है इमरान खान की और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में बताइएगा। देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तौहीन अदालत के मामले में फ़र्द जुर्म आयद होगी या इमरान खान आज माफ़ी मांगेंगे? 2:30 बजे के बाद जो है केस पर समाअत शुरू होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है केस की समाअत करेंगे। इमरान खान 2 बजे के बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचेंगे। इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर हमेशा से जो तीसरी समाअत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक रजिस्ट्रार ऑफिस ने खसूसी पासेस जारी किए है। जो पासेस मीडिया को, वकला को दिए जाते हैं, वो कमरे अदालत में उनको जाने की इजाज़त होती है। जिनके पास पासेस नहीं होती उनको कमरे अदालत में जाने की इजाज़त नहीं होती। इमरान खान की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए जाते हैं और आज भी तकरीबन 750 एहलकार जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बाहर मौजूद है। चारों अतराफ खारदार तारे लगाई गई है। 2 SSPs जो है वो यहाँ पे ड्यूटी पर मौजूद है और रेंजर्स के एहलकार जो है या FC के एहलकार जो है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात है। जो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सराउंडिंग एरियाज़ है वहाँ पे जो अवाम है उनका दाखिला मना है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी आमद का सिलसिला जो है वो भी उनके ऊपर भी पाबंदी है। तो यहाँ पे किसी किस्म के कारकुन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में नहीं आ सकते। चूँकि इमरान खान आज आएंगे, 2:30 बजे केस की समाअत होगी। 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो केस की समाअत करेगा। अब देखना ये होगा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करती है या इमरान खान जो है खुद आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांगेंगे। यहाँ पे होता यह है कि अगर इमरान खान आज रोस्ट्रम पे आके, क्योंकि अभी तक कोई तहरीरी बयानी हल्फी जो है वो इमरान खान की जानिब से जमा नहीं कराया गया, तो इमरान के पास ऑप्शन यह है कि वो रोस्ट्रम पे खुद आके 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने जो है वो गैर मशरूत माफ़ी मांग ले। फिर अदालत की इख्तियार है, अदालत का सवाबदीद है कि वो इस माफ़ी को मंजूर करते हैं। अगर इमरान खान माफ़ी मांगते और माफ़ी मंजूर हो जाती है तो तौहीन अदालत का केस जो है वो ख़त्म किया जाएगा। अगर इमरान खान माफ़ी मांगते या अदालत मंजूर नहीं करते और या इमरान खान माफ़ी नहीं मांगते तो आज फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। उसके बाद बाकायदा तौहीन अदालत का ट्रायल जो है वो शुरू होगा। इमरान खान की जानिब से जो खातून जज को धमकियाँ दी गई उस केस को इमरान खान को डिफेंड करना पड़ेगा। अगर अदालत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तौहीन अदालत केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सज़ा होती है, वो 1 सेकंड की सज़ा हो या 1 साल की सज़ा हो, इमरान खान 2023 के इलेक्शन से आउट हो जाएंगे। वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगी। जी जीशान सैयद अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। उधर इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में सरकारी वसाइल और हेलीकॉप्टर के बेदरीग इस्तेमाल पर इमरान खान को दोबारा नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ नोटिस की समाअत हुई। इमरान खान की तरफ से इलेक्शन कमीशन में कोई पेश नहीं हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस मामले पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर चार सदा ने भी नोटिस जारी किया है। एक वक्त में 2 फोरम्स पर समाअत कैसे हो सकती है? स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि केस ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने भिजवाया है। कमीशन ने इमरान खान की जानिब से किसी के पेश न होने पर दोबारा नोटिस भिजवाने का हुक्म दे दिया है।
और पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ताज़ीरात पाकिस्तान में बगावत की दफ़ा 124A चैलेंज कर दी है। शीरी मजारी ने दरख्वास्त में दफ़ा 124A गैर कानूनी करार देने की इस्तदा कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बगावत की दफ़ा 124A इजहार राय की आज़ादी सल्ब करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। दफ़ा 124A आईन पाकिस्तान में दिए गए बुनियादी हकूक़ से मुत्तसादिम है। दरख्वास्त में बगावत के मुकदमात का इंदराज रोकने की भी इस्तदा की गई है। उधर सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में दरखास्त गुजारों को एफआईए में पेश होने की हिदायत की गई है। पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल और सीमा ज़िया की इंक्वायरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रहनुमाओं को 26 सितंबर को एफआईए में पेश होने का हुक्म देते हुए मजीद समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी कर दी। एफआईए और दीगर इदारों ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत तलब की। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जुनेद शाह से। जुनेद, क्या हुआ अदालत में? देखिए, सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत की गई। एफआईए की इंक्वायरी के खिलाफ साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और सीमा ज़िया की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत की दरख्वास्त गुजारों को एफआईए से ताउन करने की हिदायत दी गई है, जबकि अदालत ने यह भी हिदायत दी है कि साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल और सीमा ज़िया और दीगर को 26 सितंबर को एफआईए के सामने पेश होकर अपना बयान जो है रिकॉर्ड कराएं और शामिल तफ्तीश हो। जबकि एफआईए को भी हिदायत की है कि एफआईए और दीगर इदारों की जानिब से जवाब दाखिल करने के लिए भी अदालत की जानिब से अहकाम दिए गए। समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया जुनेद शाह आपका। और अभी जिक्र करेंगे सैलाब मुतासरीन का। सैलाब मुतासरीन फाका कशी पर मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि बच्चे भूख से मर रहे हैं। इमदाद की तकसीम में बद इंतजामी के बायस दिल दहला देने वाले वाकयात पेश आ रहे हैं। आटे के लिए खींचातानी में बुजुर्ग खातून का बाजू टूट गया। मुतासरा इलाकों में मच्छरों की बहुतात से बीमारियां आम हैं। पीने के साफ पानी और खुराक के अलावा सेहत और सफाई के मसाइल अलग हैं। सैलाब से बच जाने वाले भूख और वबाई अमराज से निढाल। घर बार लुट जाने के बाद बच्चे, बूढ़े और खवातीन फाका कशी पर मजबूर हैं। इमदादी सामान की गैर मुंसिफाना तकसीम, करप्शन और जखीरा अंदोजी की शिकायत आम हैं। कई इलाकों में सैलाब मुतासरीन दाने दाने को मोहताज हैं। खैरपुर के इलाके कोटडेजी में दिल दहला देने वाला मंजर देखने में आया। एक खातून आटे के लिए चिल्लाती रही, दीगर अफराद इससे आटा छीनते रहे। इमदाद की तकसीम में बदनज़मी भी अरूज पर है। आटे के हसूल में खींचातानी के दौरान बुजुर्ग खातून का बाजू टूट गया। बुजुर्ग खातून ने बताया घरों में कई फीट पानी जमा है। बच्चे भूख से मर रहे हैं। दूसरी जानिब सैलाबी पानी में मच्छरों की बहुतात से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। कैंपों में गैस्ट्रो, मलेरिया और डेंगू के अमराज फूट पड़े, लेकिन अद्वियात का फुकदान और तिब्बी अमले की शदीद किल्लत भी है। सैलाब ज़दा इलाकों में एक खेमे में 5 से 8 अफराद रहाइश पजीर हैं। पीने के साफ पानी और खुराक के अलावा सेहत और सफाई के मसाइल भी आम हैं। बाज़ इलाकों में कुछ पानी उतरने के बाद कश्ती सर्विस बंद कर दी गई है, लेकिन रास्ते अभी पानी में डूबे हुए हैं, जिससे लोगों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मौसमियाती तब्दीलियों को दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। पाकिस्तान में सैलाब पर तशवीश का इजहार। कहते हैं पाकिस्तान का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए मदद की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी तरक्की याफ्ता ममालिक से पाकिस्तान की मदद की अपील कर दी। Pakistan is still underwater, needs help. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सालाना इजलास। अमरीकी सदर जो बाइडन का पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर इजहार तशवीश, मौसमियाती तब्दीली को चैलेंज करार दे दिया। यूएन जनरल असम्बली से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा पाकिस्तान को सैलाब की वजह से शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को रोकने के लिए आदमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। Pakistan is still underwater, needs help. And it's growing, not lessening. So as I announced last year, to meet our global responsibility. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी आलमी बरादरी से पाकिस्तान की मदद की अपील की। कहा मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर मदद की जरूरत है। तरक्की याफ्ता ममालिक, आलमी इदारे और मल्टीनेशनल कंपनियां माली इमदाद को यकीनी बनाएं।
नवाबशाह के इलाके में काजी अहमद का गांव अंजुमन सैलाब के पास ज़ेर आब है। लोगों के मकानात, अनाज, सामान, मवेशी सब डूब चुके हैं। अहले इलाका का कहना है कि अनाज सब कुछ बर्बाद हुआ, लेकिन उनकी किसी किस्म की मदद नहीं की जा रही। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इनायतुल्लाह। जिला शहीद बेनजीर आबाद की तहसील काजी अहमद के नवाही गांव अंजुमन में इस वक्त मौजूद हूँ। 40 दिन गुजरने के बावजूद भी जो है पानी की निकासी ना हो सकी, हर तरफ पानी ही पानी है। हमारे साथ एक मुतासिर मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी सर बताइएगा। ये जो सैलाब कारेला ऊपर से आया है, इसमें हमारे घर, फसलें, माल महेश, अनाज सब कुछ डूब के खत्म हो गया है, तबाह हो गया है। और हमारा काजी अहमद के वडेरों, MPs, MNAs, वजीर आजम पाकिस्तान को मुतालबा है कि पानी, सैलाबी पानी जल्द से जल्द निकाला जाए, नहीं तो काजी अहमद कौमी शराब बिला कर देंगे। जी, उनका मजीद कहना था कि वजीर आजम पाकिस्तान और इंतजामिया से अपील करते हैं कि पानी को जल्द में से जल्द निकाला जाए, नहीं तो कौमी शराब बिला कर देंगे। जी, कोट डीजी के पहाड़ी इलाके में कायम खैमा बस्ती में मसाइल की भरमार है। मुतासरीन कहते हैं सहूलियात का फुकदान है। बच्चे बड़े मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो गए हैं, लेकिन कोई परेशानी हाल नहीं। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे गुलामुल्लाह सयाद से। जी बिल्कुल, इसमें मौजूद हूँ कोट डीजी की खीमा बस्ती में, जहाँ पर जो हमें जो है मसाइल ज़्यादा और वसाइल यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो शदीद परेशान हैं। एक खेमे में तकरीबन 5 से 8 अफराद जो है यहाँ पर रहने पर मजबूर है। जो यहाँ पर हामिला खातून है उनको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना है। बच्चे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। माँ क्या कहेंगी, क्या मसाइल हैं आपको? बैठने के लिए जगह ही नहीं है। हमारी बहू है वो उम्मीद वाली है, उसको बैठने के लिए चारपाई नहीं है, पखा नहीं है। हमारे को बीमारी हो गई है बच्चों को, मुझे ये मसला है हमारे को। तो हुकूमत हमारी ज़रूरत पूरी नहीं कर रही है। गर्मी होती है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इनकी जो है एक बहू है जो कि हामला है, अभी कुछ ही दिन उसके बच गए हैं। ये कह रही हैं कि इनके पास कोई सहूलियात नहीं है, सहूलियात का फकदान है। यहाँ पर इनको फौरी तौर पर सहूलियात फराहम की जाए। उनकी जो बहू हामला है उसको जो है मेडिकल की ट्रीटमेंट दी जाए, जैसे इनकी जो मुश्किलात में थोड़ी बहुत कमी हो सके। और ये मुतालबा करें हुकूमत से कि इनके लिए इकदाम उठाए जाएँ, ये अपने घरों को जो है फिर से जो है आबाद करें, अपने घरों को जो है वापस जा सकें। अब आपको बताएं कि सैलाब मुतासिरीन के लिए पाकिस्तान आने वाली एंजेलिना जोली का नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा। एंजेलिना जोली ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर दुनिया की तवज्जो को मरकूज करवाने का अज़्म जाहिर किया। एंजेलिना जोली फौज की रिलीफ ऑपरेशन की मुतासिर कहा, कोई भी इमदादी सरगर्मी देखी तो देखा वो फौज कर रही है। हर जगह फौज को अवाम की मदद करते और जिंदगियां बचाते देखा। जो तबाही हुई है दुनिया को उसका अंदाजा ही नहीं। आने वाले हफ्तों में भरपूर मदद न पहुंची तो बेचने वाले भी नहीं बचेंगे। जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला इन इंसानों में बेशुमार बच्चे हैं। मैंने ऐसी तबाही अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। And I have, as you've mentioned, been to Pakistan many times. I came first because of the generosity the Pakistani people have shown the people of Afghanistan over the years, and as a host country. It's often the countries that don't have as much that give more than so many other countries. And now at this time we see it's the countries that cause less damage to the environment that are now bearing the brunt of the disaster and the pain and the death. बलोचिस्तान में गंदम का बहरान मजीद बढ़ गया। सरकारी गोदामों में पड़ी गंदम अब खराब हो रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। कोयटा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काजिम हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे लेते हैं। मोहम्मद काजिम, अपडेट कीजिएगा। देखें, गुज़िश्ता 1-2 माह से बलूचिस्तान में आटे का एक संगीन बहरान है, जिसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस वक्त जो ओपन मार्केट है उसमें 20 किलो आटे की जो तैले के आटे की जो कीमत है वो 2400 रुपए तक है। लेकिन दूसरी जानिब जो महकमा खुराक के गोदाम हैं उनमें जो गंदम है वो खराब होता जा रहा है। और ये जो जितने भी गोदाम है बलूचिस्तान में महकमा खुराक के, उनमें मुनासिब इंतजाम नहीं है इनको बेहतर अंदाज से महफूज रखने के लिए, जिसकी वजह से एक तरफ जो है ना, जो आवाम के खजाने से करोड़ों रुपए इनकी खरीदारी पर खर्च हो रहा है और फिर जो है ना इनसे लोगों को कोई फायदा भी नहीं पहुंच रहा है। जिस तरह इधर पिशीन में जो है ना गंदम खराब हुआ है, इसी तरह जो नसीराबाद के इलाके में फेडरल गवर्नमेंट का जो इदारा है पास्को, उसने जो वहाँ खरीदारी की थी वहाँ भी मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से उधर भी बड़ी मिकदार में जो है ना गंदम खराब हो गई है।
जिसका इतराफ खुद भी बलूचिस्तान के जो है ना वजीर जो खुराक है उन्होंने भी किया। उनका कहना था कि हमने इस बुहरान से निपटने के लिए पास्को से नसीराबाद गंदम खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो गंदम खराब था, इसलिए हम वो खरीद नहीं सके, जिसकी वजह से हमें पंजाब हुकूमत से रब्ता करना पड़ा गंदम की खरीदारी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद काजिम आपका। उधर खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपए से तजावुज कर गया है। मज़ाफ़ाती इलाकों में 20 किलो का आटा 2500 रुपए का हो गया। ताजरों ने आटा मजीद महंगा होने का खदशा जाहिर किया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे लिहाज अली। खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस पेशावर में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त जो मुकामी ताजिर है उनका कहना है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान यहाँ पर जो सुपर फाइन आटा है और मिक्स आटा है वहाँ पर 200 से लेकर 250 रुपये तक इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। इस वक्त जो मिक्स आटा है वो 2150 रुपये से लेकर 2200 रुपये तक, और इसके अलावा जो सुपर फाइन आटा है वो 2250 से 2300 रुपये तक अंदरूनी शहर पेशावर के उन इलाकों में मिलते हैं जहाँ सप्लाई की जाती है। लेकिन इसके अलावा जो पेशावर के मुज़ाफ़ाती इलाके वहाँ पर 2400 और 2500 रुपये तक 20 किलो आटे का एक तेला मिल रहा है। आटे की कीमतें मज़ीद जो खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला है मलाकड़ में, वहाँ पर इसकी कीमत में मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है। मैं ये भी बता दूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत के साथ ये मसला उठाया है कि पंजाब से आटे की सप्लाई की बंदिश के बाद इसकी कीमतों में अमूमी तौर पर इजाफा में आ रहा है। लेकिन इस वक्त पंजाब और सिंध की जानिब से गंदम की जो इमदादी कीमत में इजाफा किया गया है, इसकी वजह से आटे की कीमतों में मज़ीद इजाफे का खदशा। वेलकम बैक। सेनेट कमेटी बराए दाखिला में इमरान हैदर को तलब करने के मामले पर कमेटी अरकान में बहस छिड़ गई है। PTI और काफली के सेनेटर्स का नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर से सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। सेनेटर आजम सवाती ने कहा, हमें सिर्फ इस आदमी का पता करना है जिसने सर्च ऑपरेशन किया। ये मामला सेनेट की इज्जत और तौकीर का है। हमारे मुताबिक इमरान हैदर ने छापा मारा है। हमें DG FIA और IG इस्लामाबाद से नहीं बल्कि इमरान हैदर से सवालात पूछने हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, अगर हमसे नहीं पूछना तो हमें क्यों बुलाया। चेयरमैन कमेटी ने सैफुल्लाह न्याजी के घर पर छापा मारने वाले इमरान हैदर को तलब कर लिया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सरदार शिराज से। सरदार शिराज बताइएगा। सरदार शिराज आप हमें सुन सकते हैं? सेनेट कमेटी बराए दाखिला में इमरान हैदर को तलब करने के मामले पर कमेटी अरकान में बहस हो गई। PTI और काफली के सेनेटर्स का नून लीग और पीपल्स पार्टी सेनेटर से सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सेनेटर आजम सवाती ने कहा, हमें सिर्फ इस आदमी का पता करना है जिसने सर्च ऑपरेशन किया। ये मामला सेनेट की इज्जत और तौकीर का है। अमेरिका में शरह सूद बढ़ने से करेंसी मार्केट में डॉलर नई बुलंदी पर पहुंच गया है। एशिया की स्टॉक मार्केट्स रेड जोन में चली गई हैं। फेडरल रिजर्व ने तवील अरसे तक पॉलिसी रेट में मजीद इजाफे का इंदिया भी दिया है। आसिफ अली खान की रिपोर्ट। अमेरिका ने शरह सूद बढ़ाकर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स को नई मुश्किल में डाल दिया। फेडरल रिजर्व ने पॉलिसी रेट 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर शरह सूद में मजीद इजाफे का इंदिया भी दे दिया। रेट बढ़ते ही डॉलर नई बुलंदी, जबकि एशिया की कैपिटल मार्केट्स 2 साल की कम तरीन सतह को छू रही हैं। बॉन्ड्स मार्केट के सरमायाकार शरह मुनाफा बढ़ने पर खुश तो हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई इनके अरमानों पर ओस बनकर गिर रही है। 2023 तक अमेरिका में शरह सूद 4.5% तक पहुंचने का इम्कान है। यूरोप और एशिया के सेंट्रल बैंक्स ने भी रेट्स बढ़ाने की सफबंदी कर ली है। रूसी सदर की एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी ने भी दुनिया भर में बेचैनी पैदा कर दी है। अमेरिका और यूरोप जो यूक्रेन जंग खत्म होने की उम्मीद किए बैठे थे, अब रूसी धमकी ने महंगाई के नए सुनामी के खतरे की घंटी भी बजा दी है। उधर पाकिस्तान में भी डॉलर कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। हर रोज डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है।